हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने टॉपिक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल में सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डियर, एक पार्टनरशिप फॉर्म में कैपिटल अकाउंट सेपरेट क्रिएट किया जाता है। इसमें दो मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं, एक फिक्स मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग मेथड। ऐसा भी बोल दिया जाता है कि व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। अब फर्स्टली हमें समझने की जरूरत है कि कैपिटल फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या है। डियर, फिक्स्ड कैपिटल का मीन है कि बिजनेस में ओनर द्वारा इन्वेस्ट की गई कैपिटल कांस्टेंट रूप से प्रेजेंट करना, ओनली इन केस ऑफ परमानेंट विड्रॉ और परमानेंट इंट्रोड्यूस इन चेंजेस। दैट मीन उसी टाइम इसमें चेंजेस होंगी जिस टाइम अगर बिजनेस को रिक्वायर्ड हो कि और कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी है या परमानेंट कैपिटल विड्रॉ करनी है। उस कंडीशन को बोलते हैं कैपिटल आर फिक्स। उस कंडीशन में ओनर के साथ अदर ट्रांजैक्शन को एडजस्ट करने के लिए एक अकाउंट और क्रिएट कर दिया जाता है जिसको नाम दिया जाता है करंट अकाउंट या ड्रॉइंग अकाउंट भी बोल देते हैं। दैट मीन जब कैपिटल फिक्स्ड होगी तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म को दो अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। दूसरी चीज आती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मीन क्या है कि ईयर टू ईयर कैपिटल में चेंजेस होती हैं। दैट मीन कोई भी एडजस्टमेंट होगी, कोई भी लेन देन उसके फर्म की अपने ओनर के साथ, दैट मीन पार्टनर के साथ होगी, उसकी ऑल एडजस्टमेंट थ्रू द कैपिटल होंगी। उस कंडीशन के अंदर मेंटेन किया जाता है ओनली कैपिटल अकाउंट। दैट मीन कैपिटल में चेंजेस के साथ साथ अदर चेंजेस को भी उस कंडीशन में कैपिटल के थ्रू दिखाया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके फॉर्मेट को। फॉर्मेट में जैसा कि मैंने अभी आपको डिफाइन किया कि जब कैपिटल फिक्स्ड हो या कैपिटल फिक्स्ड मेथड अडॉप्ट किया जाता है तो दो अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे, एक कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, जिसको मैंने यहां क्रिएट किए हुए हैं फॉर्मेट। आज हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। क्या है, जब कैपिटल अकाउंट क्रिएट करोगे डियर, अकाउंट क्रिएट करने का मेथड यहां भी वही है कि टू साइड्स होंगी, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट। दैट मीन कहीं भी कभी भी आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट होती है। हमने सीखा हुआ है अगर कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट और डिक्रीज होती है तो डेबिट। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई बिजनेस पहले से रनिंग है तो उस कंडीशन में अगर पहले कोई कैपिटल गिवन है, दैट मीन पिछले बैलेंस गिवन किए हुए हैं, तो उसको हम किससे दिखाते हैं, बैलेंस बीडी से, तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर बिजनेस अपने बिजनेस में और कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो उसको वो कैपिटल उस कंडीशन में इंक्रीज हो जाएगी तो क्रेडिट साइड में दिखाई जाएगी, बाय बैंक या बाय कैश भी दिखा सकते हो, जैसा भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो। राइट, कैपिटल फिक्स होगी तो सिर्फ एक ही कंडीशन में कम होगी। वो दूसरी कंडीशन क्या है कि जब कैपिटल परमानेंट विड्रॉ की जाएगी तो उस कंडीशन में कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड में दिखाएंगे और कैपिटल अकाउंट के बैलेंस फाइंड आउट कर लेंगे, बैलेंस सीडी। दैट मीन इस कंडीशन में हमेशा आपकी क्रेडिट साइड एक्सेस आएंगी डेबिट साइड से। जब कैपिटल फिक्स्ड होगी तो कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही आपके पास क्या होगा, अवेलेबल होगा। राइट डियर, अब बात करते हैं करंट अकाउंट की। जैसा कि मैंने आपको डिफाइन किया कि जब भी बिजनेस का फिक्स मेथड को अडॉप्ट करता है या कैपिटल फिक्स को अडॉप्ट करता है तो उस कंडीशन में बाकी अदर एडजस्टमेंट के लिए वो एक न्यू अकाउंट ओपन करता है जिसको नाम देता है क्या, करंट अकाउंट। उसको भी सेम तरीके से डेबिट और क्रेडिट क्रिएट करके लेफ्ट राइट हैंड साइड क्रेडिट और लेफ्ट हैंड साइड डेबिट। इसमें अगर स्टेटमेंट में आपको बैलेंस गिवन है
इसमें आपको स्टेटमेंट में डेबिट बैलेंस भी गिवन जा सकते हैं और क्रेडिट भी। अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो क्रेडिट साइड में प्रेजेंट हो जाएंगे, अगर डेबिट बैलेंस दिए हुए हैं तो डेबिट साइड में बाय बैलेंस बीडी से प्रेजेंट हो जाएंगे। अब फर्म की अपने ओनर के साथ जो एडजस्टमेंट हुई, दैट मीन जो लेन देन हुई, उसको वो कैश में ना करके थ्रू द करंट अकाउंट एडजस्ट करेगा। उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी से बढ़ा, कमीशन और प्रॉफिट का शेयर जो उसको थ्रू द P&L एप्रोप्रिएशन मिलता है, जैसे हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सीखा। और जो ओनर से लेना है फर्म ने, डेबिट दैट मीन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर प्रॉफिट की जगह लॉस होते तो थ्रू द P&L अकाउंट बाय P&L अकाउंट दिखाते। इस कंडीशन में अगर क्रेडिट साइड एक्सेस आ जाए, डेबिट साइड कम आ जाए, तो बैलेंसिंग फिगर जो क्रेडिट बैलेंस बचेगा वो डेबिट साइड में प्रेजेंट कर दिया जाएगा बैलेंस सीडी से। लेकिन अगर इसकी डेबिट साइड एक्सेस आती है, क्रेडिट साइड कम आती है, तो बैलेंस जो बचेगा वो किधर प्रेजेंट कर दिया जाएगा, बैलेंस सीडी से क्रेडिट साइड। राइट डियर, क्लियर। अब हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड की। डियर, फ्लक्चुएटिंग मेथड में जैसा मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप फर्म सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करता है और वो है कैपिटल। उस कंडीशन में कैपिटल और ऑल एडजस्टमेंट टू द फर्म और पार्टनर एक सिंगल ही अकाउंट में दिखाई जाती है, जिसको नाम दिया जाता है कैपिटल अकाउंट। अब इसको बनाते वक्त बस आपने जो आइटम आपने अपनी कैपिटल अकाउंट में प्रेजेंट की थी, दैट मीन कैपिटल का बैलेंस, इंट्रोड्यूस कैपिटल या परमानेंट विड्रॉ कैपिटल, वो प्रेजेंट की जाएगी एज इट इज कैपिटल अकाउंट में। इसके अलावा जितनी भी ट्रांजैक्शन आपने थ्रू द करंट अकाउंट की, उनको प्रेजेंट किया जाएगा आप किधर, कैपिटल अकाउंट में। दैट मीन उस कंडीशन में उसी तरह से कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। जिससे कैपिटल बढ़ी, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में पार्टनर को देना है क्रेडिट साइड, सैलरी के रूप में देना है क्रेडिट साइड, कमीशन के रूप में देना है क्रेडिट साइड, और प्रॉफिट का शेयर पे करना है क्रेडिट। उनसे जो लेना है उनसे उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट की जगह लॉस होते तो वो भी क्या आ जाते, डेबिट। राइट डियर। उसी तरह से अब यहां इस कंडीशन में अगर कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट एक्सेस है डेबिट से, तो बैलेंस सीडी डेबिट साइड आ जाएगा। डेबिट एक्सेस है क्रेडिट से, तो बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड में आ जाएगा। दैट मीन पिछले केस के अंदर हमने डिस्कस किया कि कैपिटल जब फिक्स्ड होती है तो उसमें कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग के केसेस के अंदर ये बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। राइट डियर। यहां आपको ध्यान रखना है कि अगर स्टेटमेंट में आपको गिवन नहीं है कि कैपिटल और फिक्स्ड, तो आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड का भी यूज करना है। थोड़ा सा एंट्री से भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि एंट्री कैसे की जाती है। जैसा कि हमने सीखा था कि प्रॉफिट को सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है, जिसके लिए जर्नल एंट्री होती है P&L अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरी, जितने भी एक्सपेंस हैं अब उनको जब हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे या करंट अकाउंट में, उसके लिए एंट्री होगी, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होंगे, लेकिन वो ओनर को देने हैं, पार्टनर को देने हैं, उनके अकाउंट में क्रेडिट करने हैं। जैसे यहां किए हुए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। दैट मीन अगर यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो इसी कारण से कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है। और बाद में वो एक्सपेंस किधर दिखाया गया है, P&L एप्रोप्रिएशन में, तो P&L एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ईच एक्सपेंस के लिए आपको 2 एंट्री करनी है। सेम है सैलरी अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसीलिए कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ गया। और उसको आपने इससे पहले P&L एप्रोप्रिएशन सीखा था, P&L एप्रोप्रिएशन टू सैलरी अकाउंट, कमीशन टू इंटरेस्ट ऑन कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, तो P&L एप्रोप्रिएशन टू कमीशन अकाउंट। राइट।
दैट मीन किसी भी एक्सपेंस को जब हम उनके अकाउंट में दिखा रहे हैं तो उस वक्त ये जर्नल एंट्री करते हैं, इसीलिए वो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में चला जाता है या करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में प्रेजेंट किया जाता है। सेम है, जो उनसे लेना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उनसे लेना है तो उस केस में उनकी कैपिटल को कम करना पड़ेगा, या करंट अकाउंट को हमने डेबिट में दिखाया तो इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसीलिए देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कारण, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए डेबिट साइड में आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में प्रेजेंट किया था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्म के प्रॉफिट उस कंडीशन में मैंने आपको डिफाइन किए कि वो किधर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं आपको, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो गई, क्रेडिट आ रही है, तो बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में प्रेजेंट कर दिया जाता है। राइट डियर, आज आप लोगों को इन्हीं फॉर्मेट को ध्यान से बुक में स्टडी करना है, सीखना है। कल हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस